ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नित्यं नित्यं भागवत भगवति सेवया। सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। छठे श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तस्य अनुभावः कथितो गुणाश्च परमोदया भौमान् रेणुंस विममे यो विष्णोः वर्णयेत् गुणान्। मेरे साथ पढ़िए। तस्य अनुभावः कथितो तस्यानुभावः तस्यानुभावः कथितो कथितो गुणाश्च परमोदया गुणाश्च गुणाश्च परमोदयाः परमोदयाः। भौमान् रेणुंस विममे भौमान् रेणुसविममे यो विष्णोः वर्णयेत् गुणान्। यो यो विष्णोर्वर्णयेत् विष्णुर्वर्णयेत् गुणान्। गुणान्। शब्दार्थ है तस्य, वैकुंठ के रूप में प्रकट होने वाले भगवान को अनुभाव महान कार्यकलाप कथितः बताए जा चुके गुणा दिव्य गुण च भी परमोदया परमोदया अत्यंत यशस्वी बहुमान पृथ्वी के रेणु कण सह जो कोई विम में गिन सकता है, यह ऐसा पुरुष विष्णु विष्णु के वर्णये गिन सकता है। गुणान दिव्य गुण को, भगवान के गुणों को कौन गिन सकता है? जो पृथ्वी में जितने ही बालू के कण हैं, पृथ्वी के मिट्टी के कण, उनको जो गिन सकता है। कोई गिन सकता है? नहीं। तो भगवान के गुणों को भी कोई नहीं गिन सकता। मेरे साथ पढ़े। यद्यपि भगवान के विविध अवतारों के यद्यपि भगवान के विविध अवतारों के अवतारों के महान कार्यों तथा महान महान कार्यों कार्यों तथा तथा दिव्य गुणों का दिव्य दिव्य गुणों का गुणों का अद्भुत रीत से वर्णन किया जाता है, अद्भुत अद्भुत रीति से वर्णन किया वर्णन जाता है, किया जाता है। किंतु कभी कभी हम उन्हें नहीं समझ पाते। किंतु कभी 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 हम उन्हें नहीं कभी समझ हम पाते। उन्हें नहीं समझ पाते। किंतु भगवान विष्णु के लिए किंतु किंतु भगवान भगवान विष्णु विष्णु के के लिए लिए सब कुछ संभव है। सब कुछ सब कुछ संभव है। संभव है। यदि कोई ब्रह्मांड के सारे परमाणु को गिन सके तो यदि कोई यदि कोई ब्रह्मांड के ब्रह्मांड सारे के परमाणुओं को गिन परमाणु को सके गिन सके तो वह भगवान के गुणों की गणना कर सकता है। वो भगवान के गुणों भगवान की की गणना कर गणना सकता है। गुणों की गणना कर सकता है। हाँ, इसका मतलब हुआ परमाणु तो ब्रह्मांड को तो छोड़ दीजिए आप, एक मुट्ठी मिट्टी ले लो, उसके परमाणु को नहीं गिन सकते हम। कोई नहीं, जिंदगी भर लगा दो नहीं गिन सकते, इतने परमाणु। किंतु ऐसा कर पाना संभव नहीं है। किंतु ऐसा कर पाना किंतु संभव नहीं ऐसा है। कर पाना संभव नहीं है। अतः कोई भी भगवान के अतः कोई भी भगवान दिव्य गुणों को नहीं गिन सकता। दिव्य गुणों को नहीं गिन सकता। नहीं गिन सकता। हाँ, वो सारे गुण उनके तरह तरह के सब दिव्य हैं। इस कहने का ये मतलब है कि भगवान को कोई नहीं समझ सकता, उनको समझ पाना बहुत कठिन है। और जितना समझ आता है ये हमारे ग्रंथों से, उतना काफी है हमारे लिए। भगवान के पास पहुंचने के लिए उतना काफी है। ये आपके ग्रंथ हो गए दो, पर्टिकुलरली भगवत गीता भागवतम और अपने गुरु, ये इतना हमारे पास है तो हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं। अगर कलमश निकल जाए, गंदगी निकल जाए अंदर की, तो तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस प्रसंग में भगवान के जिन यशस्वी कार्यों का उल्लेख है, वे जय तथा विजय नामक उनके निजी अंगरक्षकों को सनक, सनातन, सनत कुमार तथा सनंदन महान ऋषियों द्वारा शाप दिए जाने के बाद दैत्य बनने पर घटित हुए। जय को हिरण्याक्ष के रूप में वराहदेव से युद्ध करना पड़ा
और इन्हीं वराहदेव का वर्णन रैवत कल्प के संबंध में किया रैवत कल्प के संबंध में किया जा रहा है। किंतु यह युद्ध प्रथम मनु स्वयंभू के शासनकाल में हुआ। अतएव कुछ विद्वानों के अनुसार वराह 2 हुए हैं, किंतु अन्यों का मत है कि वराह स्वयंभू मनु के राज्यकाल में प्रकट हुए और रैवत मनु के काल तक जल के भीतर रहते हैं। कुछ लोगों को संदेह हो सकता है कि यह कैसे घटित हुआ होगा, किंतु उत्तर यह है कि कुछ भी घटित हो सकता है। यदि कोई ब्रह्मांड के परमाणुओं की गणना कर ले तो वह भगवान विष्णु के गुणों को गिन सकता है, किंतु न तो कोई परमाणुओं को गिन सकता है और न भगवान के दिव्य गुणों को ही। हरे कृष्ण भाई। इसे आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया कि 3 मनु कल मैंने एक आपसे प्रश्न पूछा था कि ये रैवत मनु जो है किसका बेटा है, तो आप लोगों को याद नहीं था क्योंकि हमने पढ़ा है। मैंने पूछा इसलिए था क्योंकि ये विस्तार से हमने पढ़ा। अगर हम ध्रुव महाराज के बारे में नहीं कुछ याद रखते तो हमारी गलती है। तो ध्रुव महाराज जब उनका वंशज पूरा ऐसा हो गया कि राज्य करने लायक नहीं रहा, तब भी उनके पितामह स्वयंभू मनु जिंदा थे, क्योंकि मनु की उम्र बहुत लंबी होती है, 30-31 करोड़ वर्ष। तो स्वयंभू मनु प्रियव्रत के पास गए, बड़े पुत्र के पास जो तपस्या में थे। उनके पास गए, वो माने नहीं, लेकिन ब्रह्मा आए। ब्रह्मा को लगा है नहीं मानेगा, वो खुद आए। ब्रह्मा ने कहा ऐसा समझो कि भगवान का ऑर्डर है। तो वो आ गए फिर। हालांकि वो गृहस्थ में नहीं आना चाहते, भौतिक कार्यों में वो बिल्कुल उनका मन नहीं था, तपस्या में। तो और गुरु कौन है? नारद। नारद भी सामने खड़े थे। ब्रह्मा जी आए, नारद ने कुछ नहीं कहा और वो नारद की तरफ देखे, नारद मुस्कुराए, क्योंकि ब्रह्मा नारद के पिता हैं। पिता कह रहे हैं कि तुमको ऐसा समझो कि ये भगवान का ऑर्डर है। तो प्रियव्रत राजा बने फिर, और उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक राज्य किया, मेरे ख्याल से करोड़ वर्ष तक उन्होंने राज्य किया और शादी भी की। दूसरी पत्नी से 3 पुत्र पैदा हुए, तीनों मनु बने। प्रश्न ये था कि मनु की उम्र 31 करोड़ वर्ष होती है, ये तो समझ आ गया। एक बेटा मनु बना, आपने देखा इधर क्या नाम है, एक का नाम तामस है, रैवत तो अभी था, और उससे पहले याद करो क्या नाम था? उत्तम प्रभु जी, उत्तम। उत्तम, उत्तम, तामस, रैवत, ये 3। एक मनु बना। 2 भाई, 31 करोड़ वर्ष तक वेट करना पड़ा दूसरे को, तीसरे को और 31 वर्ष। आप लगाइए, करीब करीब 90 करोड़ वर्ष तक हो जाता है। 60 करोड़ वर्ष तक वेट करना पड़ा। 30 करोड़ वर्ष राज्य किया, 90-95 करोड़ वर्ष तक वो क्या करता रहा, जो तीसरा वाला था। तो यही तो मैं आप लोगों को बोला, तपस्या में उम्र बढ़ सकते हैं, क्योंकि सैंक्शन भगवान ने करनी है और भगवान का भक्त है, तो ना वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर वही बात आ रही है कि कुछ लोगों का कहना यह है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये जो ये रैवत मनु के काल तक जल के भीतर रहे, ये बरा, क्योंकि बरा को 2 एक बताया जाता है, एक चौथे में या कब बरा आए। एक तो बरा स्वयंभू मनु के टाइम पर बरा का अवतार था, एक यहाँ। और प्रभुपाद कह रहे हैं तो दूसरा मत है कि वही बरा पानी के अंदर रहे, संभव है। असंभव हो ही नहीं सकता, यहाँ कुछ भी हो सकता है। इतना अगर उस टाइम पर जो तपस्या के बल पर कुछ भी हो सकता था, ये बात आ रही।
षष्ठः च चक्षुषः पुत्रः चाक्षुषो नाम वै मनुः पूर्वपूरस्य सुद्युम्ना प्रमुख प्रमुख प्रमुखाः च चाक्षुष आत्मजा। मेरे साथ, षष्ठः च चक्षुषः पुत्रः षष्ठश्च चक्षुषः पुत्रः चाक्षुषो नाम वै मनुः चाक्षुषो नाम वै मनुः पूर्वपूरस्य सुद्युम्ना पूर्वपूरसद्युम्नो प्रमुखा चाक्षुष च आत्मजा। प्रमुखाश्चाक्षुषात्मजाः प्रमुखा चाक्षुष आत्मजा। प्रमुखा षष्ठः छठा च तथा चक्षुषः चक्षुका पुत्र पुत्र चाक्षुषः चाक्षुष नाम नामक वह निसंदेह मनु मन पूर्व 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 पुरुष पुरुष सुद्युम्न सुद्युम्न प्रमुखा प्रमुख चाक्षुष आत्मजा चाक्षुष के पुत्र। चक्षु का पुत्र चाक्षुष कहलाया। चक्षु का पुत्र राक्षस कहलाया। राक्षस नहीं, चाक्षुष चाक्षुष कहलाया। चाक्षुष कहलाया। जो छठा मनु था जो छठा मनु था उसके कई पुत्र थे उसके कई पुत्र थे जिनमें पूर्व पुरुष तथा सुद्युम्न प्रमुख थे। जिनमें पूर्व पुरुष प्रमुख थे। हाँ, ये सारे पुत्रों में खास जो ने बहुत जिसने कुछ अच्छा काम किया जो फेमस हो गया उनका नाम, बाकी का नाम नहीं। इंद्रो मंत्र धूमः तत्र देवा आप्य आदयो गणा मुनयः तत्र वैराजन् हविष्मद् वीरक आदयः। मेरे साथ, इंद्रो, अब क्या होता है कि कोई मनु आता है तो उसके काल में इंद्र कौन था, देवता कौन थे, सप्तऋषि कौन थे, ये खास है। बाकी इसमें से भी जो हमको बताया जा रहा है ये इत्यादि देवता थे, ये इत्यादि सप्तऋषि थे, ये ऐसे सूक्ष्म में बता रहे हैं सुखमणि सुखदेव गोस्वामी। श्लोक पढ़ा मेरे साथ? नहीं पढ़ा नहीं प्रभु जी। इंद्रो मंत्र द्रुमतः तत्र इंद्रो मंत्र द्रुमस्तत्र देवा आप्य आदयो गणाः मुनयः तत्र वैराजन् हविष्मद् वीरक आदयः हविष्मद्, हाँ ये तो यहाँ तो हविष्मत ही है, हविष्मान नाम है एक्चुअली उसका। शब्दार्थ है इंद्र स्वर्ग का राजा, मंत्रधुम नाम का तत्र छठे मनवंतर में देवा देवतागण आप्य आदय आप्य तथा अन्य गणा वह सभा मुनय सप्तऋषि तत्र वहां वह निसंदेह राजन हे राजा हविष्मान नाम का भीरक आदय भीरक तथा अन्य। मेरे साथ पढ़िए। चाक्षुष मनु के राज्यकाल में स्वर्ग का राजा मंत्रद्रुम के नाम से विख्यात था। देवताओं में आप्यगण तथा सप्त ऋषियों में हविष्मान तथा भीरक प्रमुख थे।
ये शॉर्ट में बता दिया। सब सप्तऋषि तो 7 हैं, देवतागण तो बहुत ज्यादा होते हैं, एक बिग शॉर्ट में बता दिया। वो बता रहे हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि परीक्षित महाराज ने कहा मुझे और मनों के बारे में बताए, तो शॉर्ट में बता रहे हैं, क्योंकि विस्तार में बताने लायक इतना नहीं है। जैसे स्वयं मनु का बहुत ही इंपॉर्टेंट था, पूरा डिटेल में बताया, और उनका शॉर्ट में बता रहे। तत्रापि देव संभूत्यां वैराजस्य अभवत् सुतः अजितो नाम भगवान अंशेन जगतः पतिः। मेरे साथ, तत्रापि देव संभूत्यां तत्रापि देव संभूताम् वैराजस्य अभवत् सुतः वैराग्यापवत्सुतः अजितो नाम भगवान अजितो नाम भगवान् अंशेन जगतः पतिः। अंशेन जगतः पतिः। शब्दार्थ है तत्र अपि, पुनः उसी छठे मनवंतर में, देव संभूत्याम, देव संभूति से, वैराजस्य उसके पति वैराज का, अभवत हुआ, सुतः पुत्र, अजितः नाम, अजित नामक। अब ये बताना जरूरी है क्योंकि ये बहुत फेमस है भगवान का रूप। भगवान, भगवान अंशेन, अंश है, भगवान के अंश है, जगतः पति, ब्रह्मांड का स्वामी। मेरे साथ पढ़िए, इस छठे मनवंतर में, इस छठे मनवंतर में ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु, ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु अपने अंश रूप में प्रकट हुए। अपने अंश रूप में प्रकट हुए। वे वैराज की पत्नी वे वैराज की पत्नी देव संभूति के गर्भ से उत्पन्न हुए, देव संभूति के गर्भ से उत्पन्न हुए और उनका नाम अजित था। और उनका नाम अजित था। हाँ, इन्होंने जो समुद्र मंथन हुआ था उसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ये जो कछुए के रूप में इन्होंने उसको मंदराचल पर्वत को अपने पीठ में रखा था, क्योंकि उठा ही नहीं पा रहे थे उसको लोग। तो ये इनका वर्णन आएगा। पयोधिम येन निर्मथ्य सुराणाम साधिता सुधा ब्रह्ममाणो अंबसी धृतः कूर्मरूपेण मंदरः। मेरे साथ, पयोधिम येन निर्मथ्य पयोधिम येन निर्मथ्य सुराणाम साधिता सुधा पुराणाम साधिता सुधा ब्रह्ममाणो अंबसी धृतः ब्रह्ममाणो अंबसीधृतः कूर्मरूपेण मंदरः। कूर्मरूपेण मंदरः। शब्दार्थ है पयोधिम, क्षीर सागर, ये जिसके द्वारा निर्मत्य, मथा जाकर, सुरा नाम, देवताओं का, साधिता, उत्पन्न किया, सुधा, अमृत, ब्रह्माण, इधर उधर करते हुए, अंबसी जल के भीतर तृतः टिका हुआ था, कूर्म रूपेण, कछुए के रूप में, मंदर, मंदर पर्वत। ये क्यों, ये अध्याय क्या है? इस अध्याय में देवता लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, क्योंकि देवताओं की जो शक्ति है खत्म हो गई। असुरों ने देवताओं को पटक दिया, और उसके ऊपर से देवता कमजोर पड़ रहे थे, उसके ऊपर दुर्वासा मुनि ने श्राप दे दिया इंद्र को, तो इंद्र की शक्ति कम हो गई। अब असुरों का राज चल रहा है अभी, तो इसलिए उनके पास गए। अब भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को लगा, क्योंकि ये भगवान के भक्त हैं देवता लोग, तो ब्रह्मा जी इनको लेकर के भगवान के पास गए, क्षीर सागर के किनारे, जिसकी तस्वीर आपको 18 दिन की भगवत गीता में दिखाया था। सब क्षीर सागर के तट पर नमन कर रहे हैं भगवान को। तो भगवान ने उनको उपदेश दिया
कि तुम उनसे संधि कर लो, असुरों से संधि कर लो, क्योंकि भगवान का मन था समुद्र मंथन हो, क्षीर सागर का। समुद्र कौन से? क्षीर सागर। समुद्र बहुत है, ये क्षीर सागर वाला सागर, इसका मंथन करो और उसमें से अमृत निकलेगा। तो ये जो इंद्र है गया, इंद्र गया, इंद्र ने बहुत अच्छी तरह बात किया। और असुरों के राजा कौन थे? प्रहलाद महाराज के पोते बलि महाराज। बलि महाराज को बात किया, वो मान गए। उन्होंने कहा ठीक है, आपस में बांट लेंगे इसको, अमृत को। अमृत के लिए सब पागल थे, इतने पागल सब लोग। अब आप समझ सकते हैं, सब लोग लंबा जीना चाहते हैं। अमृत पीने से अमर तो नहीं होते हैं, अमर कहलाते हैं देवता लोग, लेकिन उम्र इतनी लंबी होती है, अमर जैसा ही समझो। तो कोई मरना नहीं चाहता कोई, तब भी अब भी कोई नहीं मरना चाहता। तो इसलिए नहीं मरना चाहते तो उसका उपाय एक ही है कि भक्ति। भक्ति करो, ये शरीर छोड़ के फिर नहीं मरेंगे। ये है। ये श्लोक पढ़ लिया ना माता जी मैंने? नहीं प्रभु जी। पयोधिम येन निर्मथ्य। पढ़ लिया प्रभु जी, पढ़ लिया। ये पढ़ लिया अनुवाद, प्रभु जी। अनुवाद हाँ। पढ़ना है, अनुवाद, अनुवाद हाँ, पढ़ना है वही। प्रभु जी। अनुवाद पढ़ना हाँ, है। हाँ, अनुवाद। वही। क्षीर सागर का मंथन करके पढ़िए। क्षीर सागर का सागर मंथन का करके मंथन करके मंथन करके अजित ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। अजित ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। कछुए के रूप में वे कछुए के रूप में वे महान मंदर पर्वत को महान मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए, अपनी पीठ पर धारण किए, इधर उधर हिलडुल रहे थे। इधर उधर हिल रहे थे। जोश तो आया, सुरों को भी असुरों को भी, देवताओं को भी असुरों को भी बहुत जोश आया। मंदर पर्वत ले जाना था कहाँ? क्षीर सागर में ले गए उठा के, इतने बलशाली भी थे। और थोड़ी देर तक तो ले गए, थक गए, कुछ तो उसके अंदर कुचल के मर भी गए ऐसी हालत हुई। अब कैसे उतना इतना भारी जो मंदर पर्वत है उसको ले जाना? आ, फिर फिर भगवान आए, भगवान ने उठाया अपने बाएं हाथ से और वहां क्षीर सागर में रखा। तो क्या हुआ? इन्होंने पकड़ा, वो डूब गया। क्यों? क्योंकि नीचे कुछ रख बेस चाहिए ना, जिसके ऊपर जो मथानी है, जब आप दही की को मथ के छाछ बनाते हैं, मट्ठा बनाते हैं, तो नीचे कुछ मथानी होती है ना, जिसके ऊपर आपका वो बर्तन रहता है। तो मथानी कहाँ रखी जाए? तो भगवान ने जो अजित नाम अभी आया था, इन्होंने कछुए का रूप लेकर के वो पर्वत को अपने पीठ में रखा। इतना भारी पर्वत जिसको उठा नहीं रहे थे, भगवान को ऐसा लगा खुजली लग रही है उनके पीठ में, इतने भगवान शक्तिशाली हैं। तो इसलिए कह रहे हैं इधर उधर हिलडुल रहे थे जब मथानी चल रही थी। और बासुकी सांप को की रस्सी बनाई गई। बासुकी सांप तैयार हो गया, वो भी सबको कहा कि तुमको भी मिलेगा, तुमको भी मिलेगा। तो सब तैयार हो गए उसके चक्कर में, अमृत के चक्कर में सब उसको मथा। तब तब जाकर के बाद में बहुत चीजें आई, उसके बाद अमृत आया। धन्वंतरी लेके आए कलश को लेकर के। बड़ी अच्छी कथा है, इसी में आएगा शायद आगे। श्रीराजोवाच यथा भगवता ब्रह्मन् मथितः क्षीरसागरः यदर्थं वा यद यतः च अद्रिं दधार अम्बुचर आत्मना यथा अमृतं सुरैः प्राप्तं किं च अन्यत् अभवत् ततः एतत् भगवतः कर्म वदस्व परम अद्भुतम्। मेरे साथ पढ़े। श्री राजोवाच श्रीराजोवाच
अभी क्योंकि बता दिया परीक्षित महाराज को उन्होंने ऐसा अमृत, तो कहते हैं मुझे वो बताओ, समुद्र मंदिर के बारे में बताओ। पढ़िए। यथा भगवता ब्रह्मन् यथा भगवता ब्रह्मन् मथितः क्षीरसागरः मथितः क्षीरसागरः यद अर्थं वा यदः यतः च अद्रिं यदर्थं वा यतश्चाद्रिं दधार अम्बुचर आत्मना दधाराम्बुचरात्मना यथा अमृतं सुरैः प्राप्तं यथामृतं सुरैः प्राप्तं किं च अन्यद् अभवत् ततः किं चान्यद् भवत्ततः एतद् भगवतः कर्म एतद् भगवतः कर्म वदस्व परम अद्भुतम्। वदस्व परमाद्भुतम्। शब्दार्थ है। श्री राजा उवाच, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, यथा जिस तरह भगवता भगवान के द्वारा ब्राह्मण हे विद्वान ब्राह्मण यानी सुखदेव गोस्वामी मथितः मथा गया क्षीर सागर दूध का सागर, यद अर्थम क्या उद्देश्य था, वह अथवा यतः जहां से किस कारण से, च तथा अद्रिम पर्वत को यानी मंदर पर्वत तधार धारण किया, अम्बुचर आत्मना कस्वे के रूप में, यथा जिस तरह अमृतम अमृत सूर्य देवताओं द्वारा प्राप्तम प्राप्त किया गया था, किम क्या च तथा अन्य दूसरा अभवत बन गया, ततः तत्पश्चात एतद ये सभी भगवतः भगवान के कर्म कार्यकलाप मिला है, बदस्व कृपा करके बतलाएं, परम अद्भुतम जो इतने अद्भुत हैं। मेरे साथ पढ़िए। राजा परीक्षित ने पूछा, राजा परीक्षित ने पूछा, हे परम ब्राह्मण, हे परम ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी, भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन क्यों और कैसे करा किया? भगवान विष्णु ने क्षीर सागर का मंथन और कैसे किया? वे कच्छप रूप में जल के भीतर वे कच्छप रूप में जल के भीतर किस लिए रहे, किस लिए रहे, और मंदर पर्वत को क्यों धारण किए रहे, और मंदर पर्वत को क्यों धारण किए रहे, देवताओं ने किस तरह अमृत प्राप्त किया, देवताओं ने किस तरह अमृत प्राप्त किया, और सागर मंथन से अन्य कौन कौन सी वस्तुएं उत्पन्न हुई, अन्य कौन कौन सी वस्तुएं हुई। कृपा करके भगवान के इन सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन करें। भगवान के इन सारे अद्भुत कार्यों का वर्णन करें। हाँ, अच्छा है, वो पूछ रहे हैं, हमको भी पता लगता है। त्वया संकथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पते न अति तृप्यति मे चित्तम सुचिरं तापतापितम्। मेरे साथ। त्वया संकथ्यमानेन त्वया संकथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पते महिम्ना सात्वतां पते न अति तृप्यति मे चित्तम नाति तृप्यति मे चित्तम सुचिरं तापतापितम्। सुचिरं तापतापितम्। भगवान का भक्त है ना, न अति तृप्यति मे चित्तम, मेरा चित्त तृप्त हो ही नहीं रहा है और सुनना चाहता हूँ भगवान के बारे में। शब्दार्थ है, त्वया आपके द्वारा संकथ्यमानेन वर्णन किया जा रहे महिमा सारी महिमा से सात्वता पते भक्तों के स्वामी भगवान का ना नहीं अति तृप्यति अत्यधिक तुष्ट होता है मेरा चित्तम हृदय सुचिरम दीर्घ काल तक ताप दुख से तापितम दुखित होकर। मेरे साथ पढ़े। मेरा हृदय भौतिक जीवन के तीन तापों से विचलित है, किंतु वह अब भी आपके द्वारा
किंतु तो अभी आपके द्वारा वर्णित किए जा रहे वर्णित किए जा रहे भक्तों के स्वामी भगवान के भक्त के स्वामी भगवान के यशस्वी कार्यकलापों को सुनकर यशस्वी कार्यकलापों को सुनकर तृप्त नहीं हुआ है। तृप्त नहीं हुआ है। हाँ, तो मतलब और सुनाओ, वो थकता नहीं, उसको सुनने का इतना मन होता है भक्त को। श्री सूत उवाच संप्रष्टो भगवान एवं द्वैपायन सुतो द्विजा अभिनंद्य। ये सूत गोस्वामी है, ये सुखमुनि नहीं है, ये सूत गोस्वामी कहाँ नैमिषारण्य में बता रहे हैं। वो बीच बीच में आप भूले नहीं, इसलिए ये भी बताया कि नैमिषारण्य में भी सुन रहे हैं जो आप पढ़ रहे हैं। श्री सूत उवाच संप्रष्टो भगवान एवं द्वैपायन सुतो द्विजा। सुखमुनि के लिए आया। अभिनंद्य हरे वीर्यम अभ्याचष्टुम पर प्रचक्रमे। मेरे साथ श्री सूत उवाच उवाच संप्रष्टो भगवान एवं संपृष्टो भगवान् एवं द्वैपायन सुतो द्विजा द्वैपायन सुतो द्विजाः अभिनंद्य हरे वीर्यम अभिनंद्य हरे वीर्यम् अभ्याचष्टुम प्रचक्रमे। शब्दार्थ है श्री सूत उवाच। सूत गोस्वामी ने कहा संप्रसा पूछे जाने पर भगवान सुखदेव गोस्वामी ने एवं इस प्रकार द्वैपायन स्वतः व्यासदेव के पुत्र द्विजा यहाँ पर समवेद ब्राह्मण अभिनंद महाराज को बधाई देकर, क्यों अच्छा प्रश्न किया करके, हरे वीर्यम भगवान के यश को अभ्याचष्टुम वर्णन करने के लिए प्रचक्र में प्रयास किया। मेरे साथ पढ़े। श्री सूत गोस्वामी ने कहा यहाँ नैमिषारण्य में एकत्रित हे विद्वान ब्राह्मणों, जब द्वैपायन पुत्र सुखदेव गोस्वामी से द्वैपायन पुत्र सुखदेव गोस्वामी से राजा ने इस तरह से प्रश्न पूछा तो उन्होंने राजा को बधाई दी और भगवान के यश को और भी आगे वर्णन करने का प्रयास किया। हाँ, वो तो ज्ञान के सागर थे, तो उनको ये पूछ रहे हैं प्रश्न, वो खुश हो रहे हैं कि क्योंकि उनको भी भगवान के बारे में कथा कीर्तन किया उन्होंने, भागवतम का, बोले वैकुंठ गए सुनने वाला भी वैकुंठ गया। ये इतना महान ग्रंथ है ये भागवतम। श्री शुक उवाच। अब सुखदेव गोस्वामी ने बधाई दिया कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। अब वो बता रहे हैं, यदा युद्धे असुरः देवा वध्यमाना शित आयुध गत असवो निपतिता न उत्तिष्ठेरन् समभूरिशः यदा दुर्वासः शापेन स इंद्रा लोका त्रयो नृप निः श्रीका च अभवन् तत्र नेसुः इज्य आदय क्रिया। रौ उड़ेगा तो ई आ जाएगा। इज्य मतलब पूजा करना, यज्ञ करना इत्यादि। मेरे साथ श्री शुक उवाच। यदा युद्धे असुरे देवा वध्यमाना शित आयुध
बध्यमानाः शितायुधैः गत आसवो निपतिता गतासवो निपतिता न उत्तिष्ठेरेन् समभूरिशः नोत्तिष्ठन्स्वभूरिशः यदा दुर्वासः शापेन यदा दुर्वासः शापेन स इन्द्रालोकात्रयो नृप इंद्रालोकाश्रयो नृप नेह श्रीकाः च अभवन् तत्र निःश्रीकाश्चाभवंस्तत्र नेषुः इज्य आदयः क्रिया शब्दार्थ है। श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यदा जब युद्धे युद्ध में असुरों द्वारा देवा देवतागण पद्यमाना बांधे गए शीत आयुध सर्प आयुधों द्वारा गत आसव प्रायः मृत मर भी गए कुछ, निपतिता गिरे हुए कुछ लोग, न नहीं उत्तिष्ठेरन पुनः उठ पाए, गिरे ऐसे पिटाई हुई कि उठ ही नहीं पाए, समा ऐसे हो गए, भूरिशः उनमें से अधिकांश, यदा जब दुर्वासा मुनि ने शाप से स इंद्र समेत लोकात्रय तीनों लोग नृप हे राजा निह श्री का बिना किसी भौतिक ऐश्वर्य के च भी अभवन हो गया, तत्र उस समय नेशु संपन्न नहीं हो सका, इज्ज आदि यज्ञ क्रिया अनुष्ठान। कहाँ से होता यज्ञ वगैरह देवता जो करते हैं विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि उनकी हालत खराब थी। मेरे साथ पढ़े, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब असुरों ने अपने अपने सर्प आयुधों से युद्ध में देवताओं पर घमासान आक्रमण कर दिया, तो अनेक देवता धराशायी हो गए, और मर गए, वे फिर से जीवित नहीं किए जा सके। हे राजा उस समय देवताओं को दुर्वासा मुनि ने शाप दिया हुआ था। तीनों लोग दरिद्रता से पीड़ित थे, इसलिए अनुष्ठान संपन्न नहीं हो पा रहे थे। हाँ, कोई यज्ञ वगैरह नहीं हो रहा था क्योंकि दरिद्रता से पीड़ित थे। इसके प्रभाव अत्यंत गंभीर थे। तात्पर्य माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय हो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ऐसा वर्णन मिलता है कि जब दुर्वासा मुनि मार्ग पर जा रहे थे तो उन्होंने इंद्र को अपने हाथी की पीठ पर बैठे देखा। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी एक माला उतारकर इंद्र के गले में डाल दी, किंतु अभिमान के कारण इंद्र ने दुर्वासा मुनि के आदर का ध्यान न रखते हुए वह माला निकालकर अपने वाहन हाथी की सूंड में पहना दी। पशु होने के कारण हाथी उस माला के महत्व को नहीं समझ पाया, अतएव उसने वह माला नीचे गिरा दी और उसे अपने पैरों से रौंद डाला। इस अपमानजनक व्यवहार को देखकर दुर्वासा मुनि ने तुरंत ही इंद्र की को समग्र भौतिक ऐश्वर्य से रहित दरिद्र होने का श्राप दे डाला। इस प्रकार एक ओर युद्ध कर रहे असुरों से दुखी होकर और दूसरी ओर दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण
देवताओं ने तीनों लोगों का अपना सारा भौतिक ऐश्वर्य गंवा दिया। भौतिकवादी उन्नति में अत्यधिक ऐश्वर्यवान होना कभी कभी घातक होता है। भौतिक ऐश्वर्य से युक्त व्यक्ति किसी की भी परवाह नहीं करता और इस तरह वह महापुरुषों यथा भक्तों तथा महान संतों के प्रति अपराध करता है। भौतिक ऐश्वर्य की यही रीति है, जैसा कि सुखदेव गोस्वामी ने कहा है, धन दुर्मदांध, अर्थात अत्यधिक धन से आदमी अंधा बन जाता है। स्वर्ग में इंद्र तक के साथ यही होता है। तो फिर इस भौतिक लोक के लोगों के विषय में क्या कहा जा सकता है? ऐश्वर्यवान होने पर मनुष्य को वैष्णव एवं संत पुरुषों के प्रति गंभीर होना तथा अच्छा व्यवहार करना सीखना चाहिए, अन्यथा उसका पतन हो जाएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। ऐश्वर्यवान होने पर अगर घमंड आया तो उसका फल ऐसा होता है। निशाम्य एतत् सुरगणा महेन्द्र वरुण आदयः न अद्य गच्छन् स्वयं मंत्रयन्तो विनिश्चितम् ततो ब्रह्म सभां जग्मुः मेरो मतलब सुमेरु पर्वत मेरो मूर्धनि सर्वशः सर्वं विज्ञापयाम चक्रुः प्रणताः परमेष्टिने। मेरे साथ पढ़िए। निशाम्य एतत् सुरगणा निशाम्यैतत् सुरगणा महेन्द्र वरुण आदयः महेन्द्र वरुणादयः न अद्य गच्छन् स्वयं मन्त्रैः नाद्य गच्छन् स्वयं मन्त्रैः मन्त्रयन्तो विनिश्चितम् मन्त्रयन्त्रो विनिश्चितम् ततो ब्रह्म सभां जग्मुः ततो ब्रह्म सभां जग्मुः मेरो मूर्धनि सर्वशः मूर्धनि सर्वशः सर्वं विज्ञापयाम चक्रुः सर्वं विज्ञापयाम चक्रुः प्रणताः परमेष्टिने। प्रणताः परमेष्टिने। शब्दार्थ। निशाम सुनकर एतत् यह घटना सुरगणा सारे देवता महाइंद्र राजा इंद्र वरुण आदेह वरुण तथा अन्य देवता न नहीं अद्य गच्छन पहुंचे स्वयं साक्षात मंत्रणा द्वारा आपसी विचार विमर्श करके क्या करें? मंत्र यंत्र विचार विमर्श करते हुए विनिश्चितम असली निष्कर्ष ततः तत्पश्चात ब्रह्म सभा ब्रह्मा जी की सभा में जगमुहु गए मेरो सुमेरु पर्वत मूर्धनी चोटी पर। आपको याद होगा 5वें स्कंद में पढ़ा आपने, ब्रह्मा जी का ऑफिस है वहां सुमेरु पर्वत की चोटी पर। सर्वसह सबों ने सर्वम सारी बातें विज्ञापयाम चक्र सूचित किया, प्रणता नमस्कार किया परिमेष्ठ ने ब्रह्मा को। मेरे साथ पढ़े। अपने जीवनों की ऐसी स्थिति में देखकर अपने जीवनों की ऐसी स्थिति में देखकर इंद्र वरुण तथा अन्य देवताओं ने वरुण तथा अन्य देवताओं ने परस्पर विचार विमर्श किया किंतु उन्हें कोई हल न मिल सका। तब सारे देवता एकत्र हुए और वे एक साथ सुमेरु पर्वत की चोटी पर गए और एक साथ पर्वत की चोटी पर गए। वहां पर ब्रह्मा जी की सभा में सबने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और जितनी सारी घटनाओं से और जितनी सारी घटनाओं से अवगत कराया।
अवगत उनसे अवगत कराया। हाँ, उनको बताया कि हम तो, हमारी तो हालत बहुत खराब है, आप मदद करो, ऐसा ऐसा हो गया। और हालत खराब ही थी, और उसके ऊपर दुर्वासा श्राप भी दे गए, और उसके बाद तो पूरे तीनों लोक में दरिद्रता छाई हुई है, कोई अनुष्ठान नहीं हो रहे हैं, हमारी हालत बहुत खराब है। और पूरा जो अभी जो राज है असुरों का चल रहा है। सबिलोक्य इंद्र वायु आदीन, आदीन करूंगा तो निह रह जाएगा, निह सत्व अन्विगत प्रभान, लोकान अमंगल प्रायान प्रायान, असुरान यथा विभु, समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम, उवाच उत्फुल्ल वदनो देवान् स महान् भगवान् परः। मेरे साथ पढ़िए। सबिलोक्य इंद्र वायु आदीन, सबिलोकेन्द्र वाद्यादीन निःसत्त्वान् विगत प्रभान्, सत्वान विगत प्रभान, प्रभान लोकान् अमंगल प्रायान्, लोकान मंगल प्रायान, असुरान् यथा विभुः, असुरान यथा विभु, समाहितेन मनसा समाहितेन मनसा संस्मरन् पुरुषं परम्, संस्मरण पुरुषं परम उवाच उत्फुल्ल वदनो उवाचोत्फुल्ल बदनो देवान् स भगवान् परः। देवांस भगवान परः। शब्दार्थ है, सह ब्रह्मा ने विलोक्य देखकर इंद्र वायु आदि, इंद्र वायु इत्यादि देवताओं को निसत्वान आध्यात्मिक शक्ति से विहीन, विगत प्रभान सारे तेज से रहित, लोकान तीनों लोकों को अमंगल प्रायान दुर्भाग्य में डूबे, असुरान सारे असुरों को अयथा समृद्धि वाले विभु ब्रह्मा जो इस जगत में परम है, समाहितेन पूरी तरह समंजित करके मनसा मन से संस्मरण पुनः पुनः स्मरण करके पुरुषम परम पुरुष को परम दिव्य उवाच कहा, उत्फुल्ल बदन प्रसन्न मुख देवान देवताओं को, सह वह भगवान अत्यंत शक्तिशाली परह देवताओं का। मेरे साथ पढ़िए। यह देखकर कि सारे देवता ये ये देखकर कि देखकर कि सारे देवता प्रभावहीन तथा बलहीन हो गए हैं, प्रभावहीन तथा बलहीन हो गए हैं, हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप जिसके जिसके फलस्वरूप फलस्वरूप तीनों लोग तीनों लोग अमंगलमय हो चुके हैं, अमंगलमय हो चुके अमंगलमय हो हैं, चुके हैं तथा यह देखकर कि तथा तथा ये ये देखकर कि देखकर कि देवताओं की स्थिति अटपटी है, देवताओं की की स्थिति स्थिति अटपटी है, अटपटी है, किंतु असुर गण फल फूल रहे हैं। किंतु किंतु असुरगण फल फूल असुरगण रहे हैं। फल फूल रहे हैं। ब्रह्मा ने ब्रह्मा ने जी जो समस्त देवताओं के ऊपर हैं जो जो समस्त समस्त देवताओं के देवताओं ऊपर के है ऊपर है और अत्यंत शक्तिशाली हैं, और और अत्यंत अत्यंत शक्तिशाली है, शक्तिशाली है, अपना मन भगवान पर केंद्रित किया। अपना अपना मन मन भगवान पर भगवान पर केंद्रित किया। केंद्रित किया। हाँ, किया तो उनमें उत्साह आया, उनका चेहरा चमक गया। इस प्रकार प्रोत्साहित होने से इस इस प्रकार प्रकार प्रोत्साहित होने से होने से उनका मुख चमक उठा, उनका मुख उनका चमक मुख उठा चमक उठा और वे देवताओं से इस प्रकार बोले। और वे और वे देवताओं से इस देवताओं से प्रकार इस बोले। प्रकार बोले। तात्पर्य बताइए। हरे कृष्णा। शकुंतला पवार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। देवताओं से असली स्थिति के बारे में सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हुए, क्योंकि असुर बिना कारण अत्यधिक बलशाली बन चुके थे। जब असुर बलशाली बन जाते हैं तो सारा संकट विकट स्थिति में पड़ जाता है, क्योंकि असुर गण केवल अपनी
खुद की इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। विश्व कल्याण से उन्हें कोई सरोकार नहीं होता, किंतु देवता या भक्तगण सारे जीवों के कल्याण के लिए चिंतित रहते हैं। उदाहरणार्थ श्रील रूप गोस्वामी मंत्री का पद त्याग कर सारे विश्व के लाभ हेतु वृंदावन चले गए। लोकानाम हितकारिणौ, यह संत पुरुष या देवता का गुण है। निर्विशेषवादी तत्व सभी लोगों का कल्याण चिंतन करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी असुरों को शक्तिशाली होते देखकर अत्यंत चिंतित हुए। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये हुआ। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं चलो चलो भगवान के पास चलते हैं, क्षीर सागर के किनारे। अहम भवो यूयम अथो असुर आदयो मनुष्य तिर्यक ध्रुम ध्रुम अग घर्म जातय। तो नहीं है। तिर्यक ध्रुम घर्म जातय। हाँ, घर्म। मैं सोचा कहीं धो तो नहीं छुआ। घर्म जातय। यस्य अवतारान अंश कला विसर्जिता प्रजाम सर्वे शरणं तम अव्ययम्। मेरे साथ। अहम भवो यूयमथो असुर आदयो अहं भवो यूयमथो सुरादयो मनुष्य तिर्यक ध्रुम घर्म जातयः। मनुष्यतिर्यग्धर्मजातयः यस्य अवतार अंश कला विसर्जिता यस्यावतारांच कलह विसर्जितः प्रजाम सर्वे शरणं तम अव्ययम्। प्रजाम सर्वे शरणं तमव्ययम्। शब्दार्थ है अहम मैं, भव शिव जी, यूयम तुम सारे देवता, अथो तथा असुर आदय असुर इत्यादि, मनुष्य तिर्यक पशु, ध्रुम वृक्ष एवं पौधे, धर्म जाते हैं पसीने से उत्पन्न कीड़े मकोड़े, धर्म, इसलिए मैं उसको कंफ्यूज कर रहा था। यस्य जिस भगवान का अवतार पुरुष अवतार का अंश, उनके अंश गुण अवतार ब्रह्मा का, कला ब्रह्मा के पुत्रों का, एक कला हुई, कला अवतार कहते हैं उसको, जो ब्रह्मा के इतने पुत्र थे ये सब कला अवतार, विसर्जिता पीढ़ी दर पीढ़ी उत्पन्न, प्रजाम जाएंगे सर्वे हम सभी, शरण में तम उस अव्यय ब्रह्म की, परमात्मा के पास जाएंगे क्षीर सागर। मेरे साथ पढ़े। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, मैं शिव जी, मैं शिव जी, मैं और शिव जी, मतलब ये है, मैं और शिव जी, तुम सारे देवता, तुम सारे देवता, असुर, असुर, त्वेदश प्राणी, प्राणी, जो पसीने से पैदा होते हैं, अंडज अंडज जो अंड से अंडज, पैदा, पृथ्वी से उत्पन्न पेड़ पौधे, पृथ्वी से उत्पन्न पौधे, यानी जो बीज से पैदा होते हैं, तथा भ्रूण से उत्पन्न सारे जीव, भ्रूण से उत्पन्न सारे जीव, जैसे हम सभी भगवान से, भगवान से उनके रजोगुण अवतार, उनके रजोगुण अवतार ब्रह्मा ब्रह्मा, बड़ा अवतार है ना भगवान का, से तथा ऋषियों से तथा ऋषियों से जो मेरे ही अंश हैं, जो मेरे ही जो मेरे ही अंश है, अतः हम सभी हम सभी उस भगवान के पास चले, उन भगवान के पास चले और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें, और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करें। हाँ, और उपाय नहीं था क्योंकि ब्रह्मा जी कुछ नहीं कर सकते थे, तो इसलिए ये कहा। तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, बहुत छोटा है, क्योंकि मैं कहूंगा तो पल्लवी माता जी कहेंगे आप भी पढ़ो। तात्पर्य शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। कुछ प्राणी भ्रूण से उत्पन्न होते हैं, कुछ पसीने से, कुछ बीज से और कुछ अंडे से होते हैं, इसमें नहीं लिखा है।
इस प्रकार सारे जीव भगवान के गुणावतार से उत्पन्न होते हैं कि ब्रह्मा जी अंततो गत्वा भगवान ही सारे जीवों के आश्रय हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।